तो लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया था, तो उसकी जो कंडीशन थी वो हमने लास्ट में लिखी थी, एन लैम्डा और 2n बाय फेज डिफरेंस। तो वहां तक हमारा हो चुका है। ये बाकी था, कंडीशन हमने लिखी थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की प्री कि बाकी था कि एक बार कर देना है वापस। सर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दी थी। कर દીધું ને તો કરવું છે ફરીવાર કે પછી ડિસ્ટ્રક્ટિવ પર જતા રહીએ? कंस्ट्रक्टिव कर देना है वापस एक बार। चलेगा? ओके। तो आज हम शुरू करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हाँ, कोई प्रॉब्लम है? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो आपको मालूम है ये वन वेवलेंथ, ये सेकंड वेवलेंथ, ऐसा ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, 5, 6, 7, 8 और 9 और 9.75 ऐसा है। तो ये ऐसे काउंट होता है, और नहीं हो ना तो उसके हिसाब से उसका डिफरेंस ऐसा रखना है 1.5 लैम्डा, ऐसा डिफरेंस रखना है। जैसे ये वन वेवलेंथ है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ऐसे आपको 7 की ओर जाना है। तो ये वन वेवलेंथ, सेकेंड वेवलेंथ, थर्ड, फोर्थ, ऐसा ही 7.25 लैम्डा जाना है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको 7.25 लिखना है, पर अभी ऐसा कर रहे हैं ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 9, 9, 8.5 है। ऐसा समझो कि ये 8.5 है, और ये आपका दूसरा है वो हम यहाँ पे सपोज ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा और ये 6 लैम्डा, सपोज ये 6 लैम्डा, तो ये आपका 6 लैम्डा है। तो आपका पार्ट डिफरेंस कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो पार्ट डिफरेंस is a bigger path
bigger part minus smaller part is a 8.5 lambda minus 6 lambda. We have a 2.5 lambda. यदि आपको फेज डिफरेंस में जाना है तो इंस्टेड ऑफ वेवलेंथ आपको 2 पाई रेडियन लिखना पड़ेगा बिकॉज एनी two consecutive point having phase difference 2 pi radian then that distance is known as the wavelength lambda. तो आपको यहाँ पे 2.5 लैम्डा की वैल्यू 2 पाई तो ये आपका हो जाएगा 5 पाई तो ये होगा 5 पाई इज द फेज डिफरेंस. तो ये फेज डिफरेंस इज 5 पाई और ये आपको देखना पड़ेगा. तो ये 2.5 into 2 lambda pi and it will be 5 pi. So suppose the wave equation for S1 wave, so we have a here two source S1 and S2. दोनों coherent sources हैं और दोनों R point पे इंसिडेंट coincide हो रहे हैं. तो उसने 8.5 लैम्डा डिस्टेंस कवर किया है और उसने 6 लैम्डा कवर किया है. तो उनका जो पाथ डिफरेंस है is a bigger distance minus smaller distance. We write S1R minus S2R is 8.5 lambda minus 6 lambda. We write 2.5 lambda and we obtain lambda is 2 pi radian and therefore we write 5 pi. So here we obtain 5 pi is a phase difference. ये आपका पाथ डिफरेंस है. तो वेव इक्वेशन ऑफ S1 वेव equation of S1 wave, we write y1 equal to e cos omega t. और दूसरा हमारा जो वेव इक्वेशन बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये वेव इक्वेशन है और फर्स्ट वेव इक्वेशन of S2 wave y2 equal to a cos omega t minus 5 pi. अब आप बोलोगे क्यों माइनस किया, ये कितना जल्दी आएगा 5 pi तो उसको एंगल कम लगेगा, ये पीछे हो जाएगा तो उससे आगे ये रहेगा क्योंकि ये उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसका जो पेस ओमेगा टी है तो ये पहले पहुंचेगा तो उसका टाइम कम लगेगा तो उसको हम लिखेंगे ओमेगा टी माइनस 5 पाई क्योंकि 5 पाई इज अ फेज डिफरेंस. याद रखना आपको जब आप पहले पहुंचते हो तो ये एंगल छोटा आना चाहिए. यदि आप पीछे पहुंचने वाले हो लेट होने वाले हो तो आपको ये एंगल बड़ा होना चाहिए. तो ये कितना पीछे आएगा 5 पाई. एंगल में आप लिखते हो तो फेज में लिखना चाहिए. यदि आप डिस्टेंस में लिखते हो तो आपको वेवलेंथ में लिखना चाहिए. तो ये पता चला ये वेव यहाँ पे पहुंच रहा है उसका जो वेव इक्वेशन है a cos ओमेगा टी और दूसरा जो वेव्स है उसका जो इक्वेशन है a cos ओमेगा टी माइनस 5 पाई. ये 5 पाई क्यों है, आपका फेज डिफरेंस है. लैम्डा का 2 पाई होता है तो ये 2 पाई 2.5 लैम्डा इज 2 पाई तो वी राइट 5 पाई. तो ये 5 पाई पीछे है. अभी ये हमारा सेकेंड इक्वेशन नंबर 2. अभी मैं ऐसा कर सकता हूं ये a cos माइनस कॉमन निकला 5 पाई माइनस ओमेगा टी. आपको मालूम है cos माइनस थीटा इज अ cos थीटा इट इज e1. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a cos 5 पाई माइनस ओमेगा टी. रुचि तुम्हें पता चल रहा है cos माइनस थीटा वही रहे cos थीटा तो यहाँ y2 होगा. अब हम ऐसा करेंगे कि cos 5 पाई माइनस ओमेगा टी. अब पाई का जो कोफिशिएंट 1 2 3 होता है तो वो cos का cos ही रहेगा तो आपको ये एंगल देखना पड़ेगा और
एस टी सी। तो ये है 0, ये हुआ पाई, ये हुआ 2 पाई, ये हुआ 3 पाई, ये हुआ 4 पाई, ये हुआ 5 पाई। तो ये 5 पाई माइनस ओमेगा टी आने होगा, यहाँ माइनस करेंगे तो वापस आना है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो ये ऑल एस टी सी, यानी 5 पाई यहाँ पे है माइनस ओमेगा टी। तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है पर कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव है पर कॉस नेगेटिव है, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो आपका आंसर आ रहा है माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो ये आपको पता चला सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है पर कॉस कैसा है, नेगेटिव है, therefore we write minus cos omega t। अभी हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y is y1 plus y2, y1 is a cos omega t, y2 is minus a cos omega t, और आपका आंसर 0 होगा। Displacement is 0, therefore amplitude is 0 and the intensity is 0. It is known as a destructive interference। तो वहां पे आपकी लाइट नहीं होगी, यानी ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब फेज डिफरेंस ऐसा होगा लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 ऐसे फॉर्म में आएगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। जैसे वेवलेंथ लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव। पर लैम्डा बाय 2 आएगा, फिर लैम्डा बाय 3, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, all are the odd multiple, divide by 2, that time we getting the destructive interference। तो वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे वहां पे पूरा अंधारा हो जाएगा, यानी लाइट वहां पे बिल्कुल जीरो हो जाए। जीरो होने की एक शर्त ये भी है कि उसके एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ से हमें और स्टेप लेने पड़ेंगे। ये आपको पता चल रहा है? Yes, किसी को sir. डाउट तो आप यहां तक आ जाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो और आपको आज मैं आ रहा है आप तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कल 9 डेट है, आज 8 है ना, तो कल 9 है। 10 डेट को सीबीएसई अनाउंसमेंट होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली सीबीएसई अनाउंसमेंट करने वाली है कि इस टाइम एग्जाम रेगुलर टाइम पे 10th और 12th की होगी और उनकी डेट फरवरी एंडिंग में होगी। 26 फरवरी से शुरू हो सकती है, 10 को फाइनल हो जाएगा, यानी ऐसा समझो कि उनकी एग्जाम फाइनल एग्जाम की डेट आ रही है। उन्होंने ऐसा सोचा है कि जो 6 डेज की हॉलीडे देते थे हर सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो लोग ने ऐसा सोचा है कि ये लोग इस बार ज्यादा हॉलीडे लेंगे, यानी 6 की जगह पे ये लोग सोच रहे हैं 10 दिन की छुट्टी दे। जैसे फिजिक्स का पेपर है तो 10 दिन हॉलीडे, फिर 10 दिन केमिस्ट्री के लिए हॉलीडे, फिर बायो के लिए और मैथ्स का साथ में रखेंगे 10 डेज हॉलीडे, वैसा सोच रहे हैं। यानी मार्च के एंडिंग तक ये 3-4 सब्जेक्ट ही खत्म होंगे। और ऐसा हुआ तो हम गुजराती लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारा वहां अनाउंसमेंट हुआ 21 मई। फिर ये सब एग्जाम लेने की है, जैसे जेडबल नीट, वो वापस प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप अभी मेरे साथ रेगुलर काम करिए, जितना हो सके अच्छा है। रिवीजन होगा चलेगा, कोर्स नहीं हुआ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आपका 10 चैप्टर हो रहा है, अभी आपका 4 ही चैप्टर बाकी है, छोटे छोटे चैप्टर है। हम दररोज भी लेंगे ना तो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। 20-25 डेज चाहिए मुझे। मैं आपको बोल रहा हूँ अभी आप रेगुलर वर्क करो बस, जितना हो सके हम इतना टाइम लेंगे तो इतना बेनिफिट होगा। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जनवरी फरवरी में फर्स्ट सेकंड वीक में जेडब्ल्यू की एग्जाम लेंगे और एंडिंग पोर्शन में 26 ये फेब में आपके एग्जाम स्टार्ट कर देंगे जेडब्ल्यू के बाद, ये बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड। यानी हमारा कुछ नेगेटिविटी ये हो सकता है कि मई मंथ में है, बहुत लेट है, फिर हमारी वहाँ प्रिपरेशन कैसे हो सकती, ऐसा हो सकता है कि उनके बाद हमारी टाइम रिवाइज हो, टाइम टेबल में भी। ये लोगों को पता नहीं होता है ये सब,
टिपिकल वे चल रहा है, यानी आप समझ लेना अभी प्रिपरेशन अच्छी करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सबका हो चुका है? नानी तेरा हो गया? हाँ सर 2 मिनट। વાંધો નહીં, આજે 2 લેક્ચર લઈને ખતમ કરી દઈશ, ચિંતા ના કરજો મળી। એટલે કોઈને મેરેજ બેરેજમાં જોવું હોય તો મને વાંધો નહીં, જોઈએ છે એટલે 7:10 7:15 સુધી લઈ લઈશું, 7:30 સુધી નહીં ખેંચે, બરાબર છે? જેટલું થશે એટલું ટ્રાય કરીશું, નેક્સ્ટ ટાઈમ વધારે લઈ લઈશું। મને તો કઈ જવાનું નથી, પણ કોઈને જવાનું હોય તો વાંધો ના આવે। ચલો ઓકે, આ થઈ ગયું બધાનું? यस सर। इट इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव, और याद रखो ये ऐसा है 5 लैम्डा बाय, और ये आपका हो रहा है 5 पाई। अभी आपको उससे कंडीशन डिराइव करके, कंडीशन तो ले लिया आपने, तो उसके हिसाब से हमें डेफिनेशन लिखनी है पार्ट डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में। तो कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, condition of destructive interference if the path difference, if the path difference, if the path difference between superposed wave path difference between superposed wave at a point is 2n plus 1 lambda by 2, where n is 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, then intensity of light, the intensity of light at that point will be 0. This is called destructive interference. This is called destructive if the path difference between the superposed wave at a point is 2n plus 1 lambda by 2, where n is 0 1 2 3 4,
the intensity of light at that point is 0, it is called डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारा पार्ट डिफरेंस के बारे में था। आपको बता दो 0 रखोगे तो लैम्डा बाय 2, 2 रखोगे तो ये आपका 5 लैम्डा बाय 2, 1 रखोगे 3 लैम्डा बाय 2, यानी ऐसे डिजिटल फॉर्म में लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अभी हमें इंटरफेस डिफरेंस के बारे में, if the phase difference if the phase difference between superposed wave at a point is 2n plus 1, लैम्डा की वैल्यू 2 पाई रख दो तो आपका आंसर आएगा 2n plus 1 पाई, where n is 0 1 2 3 4। the intensity of light the intensity of light at that point will be 0। this is called डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो आपको जहां पे पार्ट डिफरेंस है ना तो लैम्डा में आना चाहिए, फेज डिफरेंस है ना तो आपको ये रखना है, लैम्डा की वैल्यू 2 पाई रख दो, ये 2 कैंसिल कर दो तो आपका आ जाएगा 2n plus 1 पाई। आपको मालूम है 5 पाई था फेज डिफरेंस, 1 रखो तो 3 पाई, 2 रखो 5 पाई, वैसे 5 पाई 7 पाई 9 पाई ऐसा आएगा तो इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 हो जाएगी। तो ये दोनों डेफिनेशन है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इंटेंसिटी के बारे में आगे करना पड़ेगा, दोनों की कंडीशन लानी पड़ेगी। तो ये तो हमने कंडीशन प्रूव कर दी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अब इकट्ठा दोनों साथ में कैसे होते हैं वो आपको दिखाना है। तो ये आपने लिख लिया है, ओके। तो हो गया आपका कि बाकी है जयमीन? 1 मिनट। ओके। चलो हो गया आपका। रुचि तुम्हें पता चल रहा है तुम्हारी एग्जाम सबसे पहले होने वाली है। Yes, sir.
तो अभी फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का हमें इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास दो सोर्स है, ये दोनों तरफ सोर्स है और उनके जो वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसे कौन साइड होने वाले हैं, ऐसे यहां से भी आएंगे वेव, ये रहे। अब हमने एक पॉइंट लिया है क्यू, ये हमारा 0 पॉइंट है, ये 1 फिर 2 फिर 3, वैसे दूसरा सोर्स है तो उसके लिए हम ऐसा ये लेंगे 1 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पे -1 -2 -3 लिखेंगे, ये हमारा मिडल पॉइंट है। तो दोनों सोर्स कोई पॉइंट पे कॉन्साइड होने वाले क्यू, तो हम क्यू के लिए इक्वेशन बना रहे हैं और सपोज इट विल बी जी पॉइंट। तो सपोज पॉइंट जी as shown in a figure and let the path difference between two displacement be 5 at that time, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस 5 है। तो फर्स्ट वेव इक्वेशन हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय, if displacement produced by S1 source Y1 equal to A cos omega t and displacement produced by S2 source at G point Y2 equal to A cos omega t plus 5। तो दोनों के बीच में फेस एंगल 5 है, यानी उसको नियर पड़ेगा ये वेव को और ये वेव को पीछे पड़ेगा, यानी उनके बीच का फेस डिफरेंस मैंने 5 ले लिया है। इसलिए पहले जो लिखा है a cos ओमेगा t, दूसरा लिखा है a cos ओमेगा t plus 5। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y equal to y1 plus y2, तो y1 is a cos omega t, y2 is a cos omega t plus 5। तो ये हमारे दो इक्वेशन है, a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t plus 5। ये कॉमन निकाल दीजिए, cos ओमेगा t plus 5 प्लस cos ओमेगा t, तो नील को मालूम होगा c प्लस c इज 2cc। पहले में एडिशन याद रखना, c प्लस c इज ए 2cc, तो पहले में आपका एडिशन ओमेगा t प्लस 5 प्लस ओमेगा t डिवाइड बाय 2। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो आप 2 से डिवाइड भी करो, और दूसरे में सब्ट्रैक्शन यानी ओमेगा t प्लस 5 माइनस ओमेगा t अपॉन 2। तो पहले में एडिशन डिवाइड बाय 2, सेकंड में सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, उसको बोला जाता है c प्लस c इज ए 2cc। तो ये आपने यहां तक एक्सपांशन किया है,
C plus C is a 2cc। पहले में दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाय लो, दूसरे में दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय लो, तो आपका आंसर आ रहा है y is 2a cos 2 omega t plus 5 डिवाइड बाय लो cos 5 by 2। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक आप आ जाओ। ये हम इंटेंसिटी की फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे दो के बीच का फेस एंगल 5 है, दो सोर्स है S1 एंड S2। वो पता नहीं है अपनी में है, पर ये डिसीजन जो 10 डेट को चेंज हुआ ना, तो ये लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे स्कूल का डिसीजन कैसे चेंज करते हैं वहां से, ऐसा है उनकी, इसलिए टेंशन की बात है। ये जेडब्ल्यू वाले ने कुछ किया होगा, तो ये लोग ने ऐसा डिसीजन 10 डेट को देने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड, और उसके बाद हम भी डिसीजन चेंज कर सकते हैं, बिकॉज उनको तो 10 एंड 12 की एग्जाम लेनी है अभी बोर्ड को। बाकी स्कूल के बेस पे तो चलती है ना, कोई किसी को कुछ पड़ा नहीं है कि एग्जाम लो, नहीं लिखो, घर पे लिखो। ये दो 10th और 12th की लेनी है गुजरात स्टेट को भी, यानी ये चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, डिपेंड्स ऑन 10 डेट। 10 डेट अब देखना पड़ेगा दिसंबर। होगा सबका? प्राची तूने लिख सर 2 दिया? मिनट। ओके। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बाकी है अभी मौलिक। तो अभी हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, y is 2a cos 5 by 2 into cos omega t plus 5 by 2। समझना है अच्छी तरह। जहां पे एंगल अकेला है वो आगे टर्म ले लिया 2a cos 5 by 2, यहाँ पे टाइम भी है तो कैंसिल कर दिया ओमेगा टी प्लस 5 by 2, तो ये आपका एम्पलीट्यूड बन जाएगा a dash cos ओमेगा टी प्लस 5 by 2। ये इक्वेशन नंबर 2।
ये हमारा 3। तो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ resultant wave A dash equal to 2a cos phi by 2. Amplitude of resultant wave is A dash is 2a cos phi by 2 है। ये हमारा एम्पलीट्यूड है। और आपको मालूम है इनिशियल इंटेंसिटी of single wave I0 is directly proportional to amplitude square। ये रहा एम्पलीट्यूड दोनों का क्या था a, यानी इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ